Back from the whirlwind tour of the United States and Egypt, Prime Minister Modi switched gears from diplomacy to domestic politics. Addressing a gathering of BJP workers in poll-bound Madhya Pradesh, the Prime Minister tore into mission opposition unity. देखिए, ऐसे लोगों पर गुस्सा मत कीजिए, दया कीजिए उन लोगों पर। 2014 हो या 19, वो कितने ही घोर विरोधी थे, लेकिन उन दोनों चुनावों में हमने देखा कि इतनी छटपटाहट नहीं दिखी जितनी आज दिख रही है। जिन लोगों को कुछ लोग पहले अपना दुश्मन बताते थे, पानी पी पी कर कोसा करते थे, गालियां देते थे, अब उन लोगों को आगे जाकर वो साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। The Prime Minister said that the opposition's common minimum program is to escape action against corruption. सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, आरजेडी हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, टीएमसी पर भी 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप। He declared the only guarantee that the opposition parties have is of घोटाला or scams. अगर उनकी घोटाले की गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। Then came an all-out attack on dynasty politics. गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। The opposition parties were ready with the counter. Abusing the opposition parties, they are all big leaders. They came with a great majority. He is only doing all the corrupt people. He is only doing washing machine business. There was a time in Maharashtra when his leaders were highlighting the scams of the MLAs who are now a part of the Eknath Shinde group. जब से पटना में पूरे देश की धड़कनें इकट्ठा हुई हैं, तब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका से लेके उनका दिल जो है वो पटना की मीटिंग में फंसा हुआ है। With his aggressive attack on united opposition, the Prime Minister has clearly set the tone for a Modi versus Rest battle in 2024. Bureau Report, India Today. If you like the video, do like, comment, share and subscribe.